बीटीयूपी परीक्षा फॉर्म 2025 कैसे भरना है और फीस कैसे पेमेंट करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे जरूर। जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ, पूरा मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, क्या क्या बच्चों के सामने समस्या आ रही है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, कैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है। ठीक है, चलिए मैं इस पेज को कट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फी, आपका सेमेस्टर फीस कितना लगता है, 420 रुपए लगता है। यहाँ पे आपको डेट दिख ही रहा होगा और यहाँ पे इनका सक्सेसफुल हो गया है, पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए मैं इस पेज को कट कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको गूगल में जाना है, बीटीयूपी सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक काम आपको कर लेना है, जब भी आप मोबाइल फोन से करिए कि फॉर्म को फिलअप करने जा रहे होंगे, पेमेंट करने जा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको आपको क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना है। एक और आपको काम करना है, क्या करना है, आपको हिस्ट्री वगैरह और जितने भी आपके ब्राउजिंग डेटा वगैरह है उसको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, डिलीट कर लेना है। तो कल के डेट में आपने देखा होगा वेबसाइट आपका करिए धीमे धीमे करिए खुल भी रहा था, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट हो जा रहा था, फिर भी दिखा रहा था कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ देखिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है, स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है, फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है, तुरंत आपको ओपन हो जाएगा। कल के डेट में अगर आपने कल की नोटिस किया होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको तुरंत देखने को मिल जा रहा है। कल के डेट में आपने देखा होगा लगभग 10-15 सेकंड बाद से यहाँ पे जाकर के आपका ये प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था। फिर से मैं एक बार आपको बैक करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है, बीटीयूपी की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे जाएंगे यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपको फिलअप करना है, मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तुरंत आपका देखिए कितना तेज स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म, प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। इसी में आपको नीचे को स्लाइड करके आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025। इसी में आपको क्या करना है, नीचे की स्लाइड करना है। यहाँ देखिए आपका सेमेस्टर दिख जाएगा, आपके सारे डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई बैक पेपर होगा या फिर इलेक्टिव पेपर्स वगैरह होंगे तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, उसके आपके सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं होते हैं। केवल अगर आपका बैक होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, उसके पेपर आपके शो होते हैं, क्योंकि आपका सेमेस्टर का पेपर तो आपको देना ही है, लेकिन अलग से कोई अगर आपका इलेक्टिव पेपर है या फिर बैक पेपर वगैरह आपका है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। इवन सेमेस्टर का बैक है तो यहाँ पे आपका शो नहीं होगा, क्योंकि इवन सेमेस्टर का बैक पेपर आपका इवन सेमेस्टर में होता है। कोई और सेमेस्टर का कल के पेपर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो आपका शो होगा। और जितने भी स्पेशल बैक वाले बच्चे हैं वो तो स्पेशल बैक की कैटेगरी के हैं, उनका तो यहाँ पे शो ही होगा। इसी में आपको नीचे की स्लाइड करके आना है। यहाँ देखिए यहीं पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन, सबसे नीचे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपके पास जो भी ऑप्शन होगा, फोन पे, गूगल पे, आपके लिए QR कोड के माध्यम से अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेक पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा, यहीं से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब कंफर्म आपको कैसे करना है, जो बच्चे 2-3 बार पेमेंट वगैरह कर दिए थे, कल के डेट में आपने देखा होगा सब्जेक्ट भी इधर सो रहे थे, डेट भी इधर सो रहे थे, टाइमिंग वगैरह अप डाउन करके सो रहा था, तो वो टेक्निकल ग्लिच वगैरह था। मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, अपडेट भी किया था। अब सारी चीजें व्यवस्थित हो गई हैं। इन्हीं का मैं जिन बच्चे का कल के आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, इनका भी पेमेंट हुआ था एक ही तारीख के डेट में। ठीक है, कल जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, तो आज के डेट में देखिए 11/7 पे अपडेट हो गया, लगभग अभी 11:30 हो रहे हैं, 11/7 पे जाकर के अपडेट हो गया। ठीक है, तो अभी वेबसाइट आपका स्मूथली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे तो आज शाम तक भी रुक सकते हैं या फिर कल मॉर्निंग में कल पेमेंट करेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। ये नहीं कि 5 तारीख को जाकर के लास्ट में करेंगे, नहीं, आपको कल तक कैसे भी पेमेंट वगैरह कर लेना है। स्मूथली आपका वेबसाइट वर्क कर रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अब आपको कंफर्म कैसे करना है कि भाई मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो पाया है फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है जो फीस पेमेंट है वो सबमिट हो गया है। फॉर्म में आपको कुछ फिलअप नहीं करना होता है। फॉर्म एक तरीके से फॉर्म बस कंफर्मेशन के लिए होता है, आपको फॉर्म को ओपन करना होता है। मेन आपका होता है फीस का पेमेंट आपने कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तो हो गया कि यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब कल आपने देखा होगा टेक्निकल ग्लिच के चलते, एरर के चलते बहुत सारे बच्चों को ऑटोमेटिकली आ रहा था कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है, जबकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया था, तो वो ग्लिच, टेक्निकल एरर वगैरह अब हट गए हैं। अब आपका वेबसाइट वगैरह अपडेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपका जो डिटेल्स है, आपने जैसे फीस आपने सबमिट किया है, तो आपका डिटेल्स वगैरह, आपका फॉर्म वगैरह आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन अर्थात आपके कॉलेज में चला गया है, तो कॉलेज से भी जाकर के कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ मेरा फॉर्म फिलअप हुआ या फिर नहीं। ठीक है, जो बच्चे 2 बार 3 बार पेमेंट किए हैं, तो एक बार का तो पेमेंट वाली का आपका सक्सेसफुल हो जाएगा अपडेट करके। जो दूसरी बार और तीसरी बार का पेमेंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा। जो बैंक का रूल होता है 48 घंटे, 72 घंटे, 75 घंटे जो भी होता होगा, बैंक से आपका पैसा क्या जाएगा, रिफंड आ जाएगा। आपने नोटिफिकेशन में देखा भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना होता है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद से, फी पेमेंट करने के बाद से आपको कुछ करना नहीं होता है। चाहे तो आप इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करके शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्रिंट कर लेना है। बस पेमेंट आपको सही तरीके से करना है और सही मेथड से करना है। स्मूथली अभी आपका वेबसाइट वर्क कर रहा है। आप चाहे तो अभी कर सकते हैं या फिर शाम तक भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।